तो चलिए आज समझते हैं मार्केट की अपनी जुबान, बेरिश कैंडलस्टिक्स। ये सिर्फ चार्ट पर बनी लाल लकीरें नहीं हैं, ये मार्केट के मूड में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हैं। ये हमें बताती हैं कि कब बाजी पलटने वाली है। हम अपनी बात बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर सबसे जरूरी पैटर्न्स को समझेंगे, एक ट्रेडर की चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि सिग्नल और एंट्री में क्या फर्क होता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मुश्किल पैटर्न में कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बेरिश सिग्नल का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, वैसे ही एक कामयाब ट्रेडिंग के लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। यही वो एक सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है ना? इसका जवाब चार्ट्स में छिपे इशारों को पढ़ने की कला में है, और आज हम उन्हीं इशारों से पर्दा उठाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें, जब सेलर्स यानी बेचने वाले बायर्स पर हावी हो जाते हैं, तब बनती है एक बेरिश कैंडलस्टिक। ये प्राइस एक्शन की भाषा का वो पहला शब्द है जिसे हमें सीखना है। ये हमें बताता है कि कंट्रोल अब बदल रहा है। तो अब जब हमने शब्द सीख लिए हैं, तो चलिए कुछ वाक्यांश देखते हैं। मतलब वो पैटर्न्स जो बायर्स और सेलर्स के बीच की पूरी कहानी बताते हैं। ये सिर्फ शक्लें नहीं हैं, ये मार्केट का सेंटिमेंट है। जरा इस पैटर्न को देखिए। एक छोटी सी हरी कैंडल उम्मीद दिखाती है, लेकिन फिर बूम, एक बड़ी सी लाल कैंडल आती है और उसे पूरा का पूरा निगल जाती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। ये पैटर्न सिर्फ दाम गिरने की बात नहीं है, ये एक तरह का तख्ता पलट है जहां ताकत का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है। और जब ये किसी जरूरी रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, तो ये सिग्नल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सोचिए, एक रॉकेट है जो आसमान छूने की कोशिश करता है, पर बीच रास्ते में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो वापस जमीन पर आ गिरता है। वो जो लंबी ऊपरी बत्ती है ना, वो बायर्स की एक नाकाम कोशिश की कहानी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शूटिंग स्टार रिजेक्शन का सिंबल है। ये एक वार्निंग है, ट्रेड में घुसने का सिग्नल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब अगली कैंडल ये कंफर्म करती है कि सेलर्स सच में कंट्रोल में हैं। अब ये पैटर्न थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है, कीमत नीचे जाकर वापस ऊपर भी आ गई। पहले नजर में ये बायर्स की ताकत लगती है, पर असल में ये मजबूती में आई पहली दरार का संकेत है। ये बताता है कि बेचने का दबाव बढ़ रहा है। और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ सब कुछ होता है। हैंगिंग मैन और हैमर दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी बताते हैं। हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में खतरे की घंटी है, जबकि हैमर एक डाउन ट्रेंड में उम्मीद की किरण। इवनिंग स्टार ये एक 3 कैंडल की पूरी फिल्म है। पहला सीन बायर्स का राज, दूसरा सीन कंफ्यूजन, सस्पेंस, और तीसरा क्लाइमैक्स, सेलर्स की एंट्री और पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। ये पैटर्न इतना भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं दिखाता। ये आराम से पूरी कहानी बताता है कि कैसे पावर धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ में गई। इसीलिए स्विंग और ऑप्शन ट्रेडर्स दोनों को ये बहुत पसंद है। ये पैटर्न कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक सीधा हमला है। एक के बाद एक लगातार 3 लाल कैंडल्स। इसमें कोई शक या कंफ्यूजन नहीं है, ये एक साफ और मजबूत सिग्नल है कि मार्केट का मूड अब पूरी तरह से बेरिश हो चुका है। ये पैटर्न बहुत मजबूत मोमेंटम दिखाता है, पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा गिर चुकी है ना, तो इस पैटर्न पर ट्रेड करना चलती ट्रेन के पीछे भागने जैसा हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट हमेशा जरूरी है। तो ठीक है, अब हम पैटर्न्स पहचानना तो सीख गए, पर असली काम तो अब शुरू होता है, इन्हें सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये सेक्शन इसी बारे में है कि ये सिग्नल कहाँ सबसे अच्छा काम करते हैं और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, एक कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले में सिर्फ एक इशारा है, लेकिन जब ये दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलता है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस जोन या हाई वॉल्यूम, तो ये इशारा एक मजबूत सबूत बन जाता है। इसे ही कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं। ये वो गड्ढे हैं जिनमें अक्सर नए ट्रेडर्स गिर जाते हैं। एक पैटर्न देखा और बस कूद गए। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है रुकना, इंतजार करना और ये पक्का करना कि आप सीधे एक मजबूत सपोर्ट पर ही बिकवाली नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यही वो एक नियम है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है।
इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज है। पैटर्न हमें बताता है सावधान, कुछ हो सकता है। कंफर्मेशन हमें बताती है ठीक है, अब एक्शन का टाइम है। ये एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक प्लान है। कोई गैसवर्क नहीं, कोई इमोशन नहीं। सिग्नल पहचानो, कंफर्मेशन का इंतजार करो, एंट्री लो और अपने रिस्क को मैनेज करो। ये होता है प्लान के साथ ट्रेड करना। और अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है, हमेशा हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। सब्र ही ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त है। आखिर में पूरी बात बस इतनी सी है, चार्ट पर बने पैटर्न्स हमें एक मुमकिन भविष्य की कहानी सुनाते हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन है जो हमें बताती है कि उस कहानी पर भरोसा करना है या नहीं। तो यहाँ आखिरी सवाल है, पैटर्न्स को जानना तो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को लगातार मुनाफे में बदलने के लिए जो अनुशासन चाहिए वो एक बिल्कुल अलग स्किल है। सवाल ज्ञान का नहीं, बल्कि उसे लागू करने की हिम्मत और सब्र का है।